So the champion that we are going to be meeting right now is not just an NTSE scholar, but an amazing basketball player as well. And there's much more to his story. So without any further ado, let's welcome Shubham Bansal on the stage with a huge round of applause. Welcome, please. Yeah. So Shubham, first and foremost, big congratulations on getting some amazing results. So I would want to know कि डॉक्टर बनने का आपने कब सोचा और क्यों सोचा? मेरा स्टार्टिंग में 9th 7th 8th से मेरा हमेशा ये था कि मुझे मैथ्स लेना है। मेरे को मैथ्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। Okay. और ऐसा था कि 10th में मेरी बायो सबसे वीक थी, मतलब एसएसटी को छोड़ के तो बायो मेरी वीक थी और मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी, तो ऐसे में मैंने पीसीबी ले ली। और ये किसी को समझ नहीं आता क्यों ली, बट ऐसा हुआ कि जब कोविड लगा, लॉकडाउन लगा, तो काफी सारी चीजें चेंज हुई। एक बार मेरे फादर है वो भी एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, उनको काफी सीरियस केस हो गया था कोविड का। तो उस टाइम समझ आया कि डॉक्टर होना जरूरी है, घर में एक डॉक्टर अच्छा रहता है, लोगों की हेल्प भी होती है। और ऐसे फिर सोचा कि MBBS करेंगे, इसलिए पीसीबी ले ली। So how has Akash helped you in scoring this much and grooming you the way you are today? आकाश ने मेन चीज जो सिखाई है कि मेहनत करना सिखाया है। 9-10 तक बच्चे को मेहनत करना नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे मेहनत नहीं करते, बट 11-12 में एक अलग लेवल की चाहिए होती है, और वो आकाश में रह के आती है। क्योंकि आप आकाश में अगर हो तो आपको हर 2 हफ्ते में फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, हर अगस्त सितंबर से हर महीने AITS होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं, और आपको उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है। इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ता है कि बस कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आपको क्लास में टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई कभी कुछ अलग से नहीं कहता। तो इसलिए आकाश ने एक तो मेहनत करना सिखाया है और सारे रिसोर्सेज दिए हैं, उन रिसोर्सेज से बहुत कुछ हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं आपके पीयर लर्निंग की, तो हाउ इज द पीयर लर्निंग एट आकाश? पीयर लर्निंग काफी अच्छी है। मतलब जब आप सामने वाले बंदे से एक बंदे के साथ बैठ के पढ़ते हो, तो पूरी क्लास के साथ बैठ के पढ़ते हो, तो अगर किसी और का कोई डाउट है, ऐसा क्या होता है कि आपको कई बार अपने डाउट आते हैं और आप हिचकिचाते हो, बहुत सारे हिचकिचाते हो, हर कोई हिचकिचाता है कि ये तो बहुत बेवकूफ सा डाउट है, सब लोग हंसेंगे, टीचर बोलेगी ये क्या है, बट फिर कोई ना कोई डाउट पूछ लेता है, और कोई नहीं पूछता तो आपको पूछ लेना चाहिए। तो मेरे दिमाग में जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस थे वो तो मैंने पूछ लिए, लेकिन जो हमारे फ्यूचर चैंपियंस इधर बैठे हैं, इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स हैं, तो वो बोल रहे थे कि भाई जैसे शुभम आएंगे हमें प्लीज माइक देना, हम सवाल करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। या When you were starting, years of hard work, how did you maintain a sleep cycle? Because you were sleeping at 3:30 AM one day and then you're waking up at 3:30 AM one day. How did you manage that? तो मेरी स्लीप शेड्यूल कभी फिक्स नहीं हो पाया। ये तो मम्मी भी बहुत कहती थी कि फिक्स कर लो टाइम टेबल, बट मुझसे टाइम टेबल कभी फिक्स नहीं हो पाया, स्लीप शेड्यूल कभी फिक्स नहीं हो पाया। और इसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई दिसंबर जनवरी में, नीट से जस्ट पहले दिसंबर जनवरी में, क्योंकि तब हमारी NBTS करके सीरीज चलती थी, तो उसमें रोज 1-2 चैप्टर करने पड़ते थे। तो इसलिए क्या होता था कि पूरी रात, जैसे एक दिन 5-6 बजे सो रहे हैं और फिर 3 बजे जाना भी है, तो 11 बजे उठ रहे हैं, और फिर ऐसा है कि अगले दिन अगर इजी चैप्टर है तो उस दिन 1 बजे सो गए और 6-7 बजे उठ गए। तो स्लीप शेड्यूल कभी फिक्स नहीं हो पाया, बट ऐसा है कि स्लीप पूरी होनी चाहिए। तब तक तो आदत बन जाती है कि 4-5 घंटे में भी इंसान पूरा 24 घंटे फंक्शन कर सकता है। बाकी तो जो नींद तब नहीं हो रही थी वो अब पूरी हो रही है, तो अब तभी सैक्रिफाइस कर लो थोड़ा सा और बाद में मजे आए। Hi, my question is that throughout these 2 years, you need a lot of motivation to keep moving on. And कई बार ऐसी कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जैसे पढ़ के we get some motivation and वो हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है to keep moving forward. तो आपके लिए ऐसा क्या था इन 2 years में? मेरे लिए मैं बोलूंगा मेरे लिए फिजिक्स ही था, क्योंकि फिजिक्स क्या होता है कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, आपको पता है कि आप वो कर सकते हो, बट आपके दिमाग में वो क्लिक नहीं कर रहा। फिजिक्स में क्या होता है, आप अप्रोच क्वेश्चन को अलग तरीके से करोगे तो आपका आंसर नहीं आता है कई बार। इसलिए अगर आप कई बार ऐसा होता था आधा घंटा में एक क्वेश्चन को लगे बैठा रहता था, नहीं आता था आंसर, तो उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना। बट जब वो क्वेश्चन बनता था तब वो दिमाग में जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी ना, वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन की तरह काम करती थी। Thank you so much everyone for asking these amazing questions. इनके बारे में हमें और भी बहुत कुछ पता लगा, and I want to thank you शुभम, इतना सारा टाइम निकाल के आपने हमारे से बातचीत करी। Congratulations of being a champion of Akash. Thank you.